कहा जाता है कि अगर आपको एक मजबूत घर खड़ा करना है तो सबसे पहले मजबूत नींव खड़ी करनी पड़ती है। तो ठीक वैसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले इंग्लिश की जड़ मजबूत करनी पड़ेगी, यानी कि इंग्लिश के बेसिक स्ट्रांग करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आपके बेसिक स्ट्रांग करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई एम से। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब हूँ। किसी भी आप इंग्लिश के सेंटेंस को देख लीजिए जिसमें आई एम लिखा है, उसकी हिंदी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको मैं दिखेगा और एंड में हूँ। पर इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कहीं कहीं पर नाउन आ रहा है और कहीं कहीं पर कुछ और। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन से सेंटेंसेस का क्या मीनिंग निकलेगा? इसे समझने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आई एम के जो है वो तीन मतलब होते हैं। पहला जो मतलब होता है वो आपने देखा, मैं हूँ। दूसरा जो मतलब होता है वो मैं कैसा हूँ। और तीसरा मतलब होता है मैं कर रहा हूँ। मैं हूँ मतलब कब निकलेगा? जब आप आई एम के बाद कोई नाउन लगाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ का नाम। जैसे मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? मैं, और एंड में हूँ। तो इंग्लिश के सेंटेंस की स्टार्टिंग हम आई एम से ही करेंगे। तो आई एम अ प्लेयर, तो ये प्लेयर है वो नाउन है। तो जो भी कुछ हम आई एम के बाद लिखते हैं उसमें हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, मतलब पहचान बताते हैं कि मैं क्या हूँ। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरा नाम गणेश है तो आई एम गणेश। मैं एक ड्राइवर हूँ तो आई एम अ ड्राइवर। आई एम का दूसरा मतलब निकलता है मैं कैसा हूँ। ये मतलब तब निकलता है जब हम आई एम के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। एडजेक्टिव मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपकी विशेषता बताए। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण भी बोलते हैं, और विशेषण मतलब ऐसे शब्द जो हमारी विशेषता बताते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर मेरी स्थिति बताई जा रही है, मेरी फीलिंग बताई जा रही है, मेरी कंडीशन बताई जा रही है कि मैं कैसा हूँ। मैं खुश हूँ तो हम बोलेंगे आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ तो आई एम सैड। मैं थका हुआ हूँ तो आई एम टायर्ड। ये जितने भी वर्ड्स आई एम के बाद आए हैं, जैसे हैप्पी, सैड और टायर्ड, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जो आई एम के साथ लग जाते हैं तो प्रेजेंट में हमारी स्थिति बताते हैं कि मैं कैसा हूँ या फिर मैं कैसी हूँ। अब आई एम का जो लास्ट मतलब निकलता है मैं कुछ कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ कर रही हूँ। ये मतलब तब निकलेगा जब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मतलब क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अभी आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसे बताने के लिए आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ईट, और यहाँ हम ईट की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ईटिंग। तो आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इसी तरह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग। मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग। तो जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं उसे बताने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा कि ये टेंस का पार्ट भी होता है। तो अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो अभी आपने सीखा, आई एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपने सीखा आई एम। अब हम देखने वाले हैं आई वॉज। आई वॉज के भी आई एम की तरह तीन मीनिंग निकलते हैं। पहला जो मतलब है वो मैं था या फिर मैं थी। ये मतलब तब निकलेगा जब हम आई वॉज के बाद नाउन लगाएंगे। ये बताएंगे आपकी आइडेंटिटी के बारे में, मतलब आपकी पहचान के बारे में कि आप पास्ट में क्या थे। तो आई एम और आई वॉज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। वहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे और यहाँ आई वॉज में हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं एक डॉक्टर था तो आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज अ इंजीनियर। मैं एक सैनिक था, आई वॉज अ सोल्जर। आई वॉज का सेकंड मीनिंग निकलता है मैं कैसा था। ये बताता है कि आपकी कंडीशन, आपकी फीलिंग पास्ट में कैसी थी, मतलब आपकी हालत कैसी थी पास्ट में। ये मतलब तब निकलेगा जब हम आई वॉज के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। अब एग्जाम्पल, मैं बीमार था, आई वॉज सिक। मैं उत्साहित था, आई वॉज एक्साइटेड। मैं आलसी था, आई वॉज लेजी। तो इन सभी सेंटेंसेस के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि पास्ट में हमारी हालत कैसी थी, मतलब हम कैसे थे। आई वॉज का लास्ट मतलब निकलता है मैं कर रहा था या फिर मैं कर रही थी। तो आप पास्ट में कोई काम कर रहे थे और वो काम कंटिन्यूस था, तो वहाँ पर आपको आई वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो पहले हमने देखा आई एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
वैसे ही आई वाज़ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो फिर बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई एम में और आई वाज़ में सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है। आई एम में हम प्रेजेंट की बात करते हैं और आई वाज़ में हम पास्ट की बात करते हैं। अब सेंटेंसेस मैं गाना गा रहा था, आई वाज़ सिंगिंग सॉन्ग। मैं टीवी देख रहा था, आई वाज़ वॉचिंग टीवी। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। तो ये सेंटेंसेस थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। नेक्स्ट है आई विल। आई विल है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। आई एम और आई वॉज तो आसान होते हैं, उनमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना था कि कब आपको नाउन लगाना है, कब एडजेक्टिव और कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पर यहाँ पर उसके अलावा और भी कुछ ऐड करना होता है। आप सिर्फ आई विल के बाद नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो आई विल के है वो तीन मतलब निकलते हैं। पहला है मैं बनूंगा या मैं रहूंगा। मैं बनूंगा या मैं रहूंगा ये मतलब तब निकलता है जब आप आई विल के बाद नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे। आप आई विल के बाद जब नाउन लगाएंगे तो आप फ्यूचर में अपनी पहचान बताएंगे कि मैं क्या बनूंगा या फिर मैं क्या होऊंगा। और आप आई विल के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे तो आप बताएंगे कि फ्यूचर में आप कैसे रहेंगे, मतलब आपकी कंडीशन कैसी रहेगी। जैसे आप बोलते हैं मैं तैयार रहूंगा या फिर मैं खुश रहूंगा, ऐसे। पर आप डायरेक्टली नाउन या एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, इससे पहले आपको बी लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक सैनिक बनूंगा, तो फ्यूचर में हम कुछ बनेंगे तो हम आई विल के बाद नाउन लगाएंगे और आई विल के बाद बी भी आएगा, ये लगाना बहुत जरूरी है। तो आई विल बी अ सोल्जर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ईमानदार रहूंगा, तो आई विल बी ऑनेस्ट। इस सेंटेंस में ऑनेस्ट है वो एडजेक्टिव है। इसमें आप ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में आप कैसे रहेंगे। मैं शांत रहूंगा, आई विल बी काल्म। तो ऐसे आप आई विल के बाद नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे। नाउन तब लगाएंगे जब आपको बोलना हो कि मैं क्या बनूंगा या मैं क्या होऊंगा, और एडजेक्टिव तब लगाएंगे जब आपको बोलना हो कि मैं कैसा रहूंगा। आई विल का जो दूसरा मतलब होता है वो मैं करूंगा। ये मतलब तब होता है जब आप आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे मैं मदद करूंगा, आई विल हेल्प। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। मैं तुम्हें फोन करूंगा, आई विल कॉल यू। ऐसे आप आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे। जिन लोगों ने भी टेंस पढ़ा है उनको ये पता होगा कि ये टेंस का पार्ट है और ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, जिसमें हम आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि मैं फ्यूचर में कुछ करूंगा और इसमें बी लगाने की जरूरत नहीं होती। आई विल का तीसरा मीनिंग निकलता है मैं कर रहा हूँगा या फिर मैं कर रही होंगी। ये मतलब तब होगा जब आप आई विल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले बी लगाना होगा। तो आप आई विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो मतलब होगा मैं कुछ काम कर रहा हूँगा या फिर मैं कुछ काम कर रही होंगी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा तो आई विल बी स्टडिंग। मैं गाना गा रहा हूँगा, आई विल बी सिंगिंग सॉन्ग। मैं सो रहा हूँगा, आई विल बी स्लीपिंग। तो ये तीन सेंटेंसेस पार्ट थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।